इस क्वेश्चन को देखो, इसका जवाब दो। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वाई शुड द मटेरियल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपके पास जो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्यों लिया जाता है? तो आपको एक चीज़ पता होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट का रोल कहाँ पर है आपने पता किया होगा। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। टेम्परेचर बदलने से वायर का रेजिस्टेंस बदल जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, वो ये कि अगर मेटल है आपके पास, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता? क्योंकि उसका जो अल्फा होता है ना, जिसको आप टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हो, ये पॉजिटिव होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा अल्फा होगा, इससे ये पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आप क्या ऐसा चाहते हो पोटेंशियोमीटर के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए पोटेंशियोमीटर वायर का? आप नहीं चाहते ना ऐसा। अच्छा, आप ये भी नहीं चाहते कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाए वायर का? आप ये भी नहीं चाहते। जब आप ये भी नहीं चाहते तो इसका मतलब आप सेमीकंडक्टर का वायर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सेमीकंडक्टर वायर के अंदर ये खास प्रॉपर्टी होती है कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है, जिसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है ड्यू टू रेजिस्टिविटी का डिक्रीजमेंट की वजह से। रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप ये भी नहीं चाहते कि टेम्परेचर बढ़े वायर का रेजिस्टेंस घटता चला जाए। नहीं, आप तो एक तरह से कांस्टेंट रेजिस्टेंस चाहते हो। तो आप जो है ना तो बहुत हाई अल्फा पॉजिटिव नहीं ले सकते। इट मीन्स आपको कोई ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं करना है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लार्ज हो, क्योंकि उसके साथ फिर ये होगा कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ना आप ये कर सकते कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मटेरियल यूज़ कर लो, लाइक ए सेमीकंडक्टर, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ बढ़ा वहीं रेजिस्टेंस घटना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आप बीच का लेते हो। बीच का मतलब लो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल, जो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके खुद के रेजिस्टेंस में कुछ ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंजेस नहीं आए, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आए, माइन्यूट से चेंज आए, तो आप ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? यस। अगर आप चाहोगे तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। वाई शुड द मटेरियल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ओ बी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? क्यों? क्योंकि आप ये चाहोगे कि टेम्परेचर बढ़ने से उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई अप्रिशिएबल चेंजेस ना आए। तो आप ये वाली बात कहोगे आंसर में, ड्यू टू नो appreciable change in resistance of wire of potentiometer due to change in the temperature. Due to no appreciable change in the resistance of the wire of potentiometer due to change in the temperature. समझ में आ गया होगी आपको बात? लिख भी सही सही दिया, बस आप इसको उतार लो और अच्छे से इसको समझा करो। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। भाई हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, हम तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।